हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, पर्वों का पर्व, महापर्व छठ पर्व। छठ पूजा कब 2025 में मनाई जा रही है? क्या पहली बार रह सकते हैं? बाकी और भी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, तो वीडियो में पूरा बनेगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। जितने नए लोग हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छठ पूजा संबंधी सारी बातें जान लेते हैं। छठ पूजा बिहार का, यूपी का, मध्य प्रदेश का और भी बहुत सारे लोग मन्नत करके इस व्रत को उठाते हैं। अब तो देश के स्पेशली बिहार और यूपी का ही कहा जाता है, लेकिन अब तो देश के हर कोने से इस व्रत को लोग बहुत ही हर्षोल्लास का रह रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि बहुत बड़ा पर्व है छठ। छठ पर्व महापर्व, पर्वों का पर्व महापर्व इसे कहा गया है। तो जो लोग भी किसी मनोकामना से व्रत करना चाहते हैं तो खुशी से व्रत शुरू कर सकते हैं। इस बार पहली बार ये व्रत उठा सकते हैं और बाकी सभी महत्वपूर्ण बातें आप लोग को बताऊंगी, तो वीडियो में पूरा बन रहा है, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, बिना स्किप के वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कब से प्रारंभ हो रही है, बाल हमें कब धोना है? तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दो 2025 में छठ पर्व कब प्रारंभ हो रहा है। तो 25 अक्टूबर दिन शनिवार से 28 अक्टूबर तक रहेगा। ये 4 दिवसीय व्रत होता है। 25 अक्टूबर दिन शनिवार आपका नहाय खाए है। 26 अक्टूबर दिन रविवार को खरना है, जिसको हम छोटकी छठ के नाम से भी जानते हैं। इस दिन रसिया रोटी खाते से गुड़ वाली खीर बनती है और रोटी के साथ घी की रोटी होती है, लोग खाते हैं। और 27 अक्टूबर दिन सोमवार को संध्या का शाम को जो अर्घ दिया जाता है, जिसे बड़ी छठ कहा जाता है, सूर्य का डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और मंगलवार को हम पारण करेंगे। सूर्य को अर्घ देने के बाद अपने व्रत को लोग खोलते हैं। तो 28 अक्टूबर दिन मंगलवार प्रातः सुबह का अर्घ देकर के अर्घ के साथ व्रत पूर्ण होता है और पारण करते हैं। जो 4 दिवसीय व्रत होता है बहुत अधिक कठिन व्रत है, पर्वों का महापर्व कहा गया है। इसकी महिमा भी अपरंपार है। वाकई में छठ पर्व जो भी लोग सच्चे मन से, और बहुत ही कठिन व्रत है। कहते हैं ना कि और भी सारे व्रतों में भूल चूक हो जाता है तो माफी हो जाती है, बट छठ पूजा में गलती की कोई माफी नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए इसे बहुत ही ध्यान पूर्वक, बहुत ही सारी बातों को जानने के बाद इस व्रत को शुरू करना चाहिए। बहुत ही कठिन व्रत कहा जाता है इस व्रत को। जो लोग भी छठ पर्व रहते, छठ पूजा पर्व रहते, छठी मैया से जो भी मन्नतें आप मांगते हैं और व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते, तो कहीं ना कहीं छठी मैया आपकी कामना को जरूर पूरा करती हैं। बाकी व्रतों को तो थोड़ा बहुत भूल चूक नादानी हो जाए तो माफी मिलती हुई है, लेकिन छठ पर्व में किसी प्रकार की कोई माफी नहीं है। आप कभी भी धुली हुई साड़ी नहीं पहन सकते हैं। इसमें कोरा साड़ी पहनना है। कोरा मतलब ब्लाउज, पेटीकोट, जो भी मतलब जो भी चीजें आप पहनते हैं, साड़ी, कपड़ा, चोड़ी, जो भी चीजें, सब कोरा ही होना चाहिए। पुरुष के लिए धोती कुर्ता कोरा ही होना चाहिए। और कभी भी नॉनवेज वाला चूल्हा वगैरह पे आप लोग भोजन प्रसाद नहीं बना सकते। जैसे होता है, बहुत साफ सफाई का ध्यान रखना होता है छठ पर्व में। जैसे होता है ना, घर में मान लीजिए किचन आपका रसोई घर है, उस पर नॉनवेज बना हो तो उसको धुल के चूल्हे को आप उस पर प्रसाद नहीं बना सकते हैं। इस पर देखे होंगे लोग मिट्टी का चूल्हा बना करके उसमें प्रसाद बनाते हैं। अगर संभव नहीं है, आप कहीं शहर में है, संभव नहीं है मिट्टी का चूल्हा बनाने का, तो आप अलग से सिंगल बर्नर का आप चूल्हा ला सकते हैं और उस पर अपने प्रसाद को बनाइए। जो भी प्रसाद आप मतलब खरना से लेकर के नहाय खाए से लेकर खरना तक, व्रत तक, जो भी प्रसाद बनता है आप चूल्हे पे बनाइए। मिट्टी के चूल्हे पे लोग बनाते हैं। और जितने भी बर्तन यूज किया जाता है, नया बर्तन ही होना चाहिए, साफ सुथरा नया बर्तन ही होना चाहिए। उसके लिए होता है ना, एक बार लोग खरीद लेते हैं तो फिर वो पूजा के लिए, छठ पूजा के लिए बर्तन को यूज करते हैं। फिर छठ पर्व खत्म होने के बाद बर्तन को धुल के साफ करके फिर वो रख देते हैं। तो सारी बातें आप लोग जान लिए। कभी भी नॉनवेज वाले चूल्हे पे हम मतलब प्रसाद नहीं बनाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 27 तारीख को संध्या का अर्घ है और 28 तारीख को पारण सुबह का अर्घ देने के बाद जो आप लोग चाहे तो पहली बार भी उठा सकते हैं। और मान लीजिए जो लोग खरना नहीं करना चाहते हैं तो केवल एक दिन वाला व्रत भी कर सकते हैं। यानी कि जो बड़ी छठ होती है, जो पूरे दिन निर्जला और रात भर निर्जला, मतलब पूरे 36 घंटे की होती है, तो वो आप व्रत कर सकते हैं। दिन भर रात भर तो बड़ी वाली छठ कर सकते हैं। बाकी जो कुछ लोग खरना के साथ करते हैं, बाकी ज़्यादातर तो बहुत लोग तो मतलब खरना के साथ ही करते हैं, बहुत लोग बड़ी वाली छठ एक दिन वाली भी करते हैं। तो आप लोग अपना देख लीजिए, जैसे आप लोग को लगे आप लोग कर सकते हैं। एक दिन वाले भी कर सकते हैं और खरना के साथ भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक। और
बड़ा वाला छठ जो 27 तारीख वाला भी आप लोग कर सकते हैं। और ये जो व्रत है ना, निर्जला और निराहार व्रत होता है 24 घंटे का। जो लोग एक दिन का रखते हैं वो लोग करते हैं, और जो लोग खरना करते हैं शाम की रसिया रोटी खाते खाते, यानी कि दूध वाली खीर या गुड़ वाली खीर बनाते हैं और छठी मैया के लिए माता को 7 जगह चढ़ाते हैं, फिर खाते। जैसे सिंदूर का सिंदूर चढ़ाते हैं, उसके बाद से अच्छा धूप बत्ती दिखाते हैं, हवन करते हैं। उसके बाद से वहीं बैठ के प्रसाद, मतलब जो खरना के साथ शाम को खाते हैं, तो वहीं अपना प्रसाद सिंदूर और तेल लगाने के बाद लोग अपना प्रसाद खाते हैं, भोजन करते हैं। उसके बाद से अगले दिन, यानी कि जो बड़ी वाली छठ कहा जाता है, जो कि सोमवार के दिन पड़ी है, तो वो लोग व्रत रखते हैं। तो आप लोग चाहे तो ये व्रत फल के साथ भी कर सकते हैं और ठेकुए के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये व्रत कहते शुरू कर सकते हैं आप, ठेकुए के साथ में शुरू करते हैं और फल के साथ भी आप शुरू कर सकते हैं। और मान लीजिए कि पहली बार जो लोग व्रत शुरू कर रहे हैं तो उतने बर्तन नहीं, उतनी सामग्री नहीं, तो आप लोग फल से भी व्रत उठा सकते हैं आसानी से। क्योंकि बहुत सब होता है ना, बहुत मन में डरते बहुत कठिन व्रत है, हम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। आप लोग बस साफ सफाई, जो भी चीज़ें आप यूज कर रहे हैं, नए चीज नए कोरा होना चाहिए, और जितनी भी विधि है आप लोग उस विधि से करेंगे तो व्रत बहुत ही, मतलब बहुत ही माता की शक्ति होती है। छठी मैया से जो भी आप लोग कामना करते हैं, आपकी कामना जरूर पूरी होती है। तो बहुत सारी महिलाएं डरती है कि हमें व्रत नहीं कर पाएंगे, तो जितना आपसे संभव हो उतना ही करना चाहिए। जितनी आपकी सारी क्षमता हो उतना ही करना, उसी प्रकार व्रत रखना चाहिए। तो नहाए खाए शनिवार को पड़ा है, तो शनिवार को कुछ लोग शनिवार को बाल नहीं धोते हैं। ऐसा कहेंगे तो देखिए, इसमें कोई बाल धोना, इसमें तो आपको बाल धोना ही धोना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि वाट से बड़ा त्योहार होता है, तो इसमें तो आपको बाल धोना ही पड़ेगा। चाहे आप ये मत सोचिए कि शनिवार को पड़ा है तो बाल नहीं धो लेंगे, बाल धुलना पड़ेगा। उस दिन बाल धो करके शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का भोजन करना चाहिए। और अरवा चावल, लौकी चना की दाल, पकौड़ी, आप तमाम जो भी चीज़ें आप खाना चाहते हैं खा सकते हैं, बस सात्विक भोजन होना चाहिए। लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं नहाए खाए के दिन, विशेष ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद से रात्रि में आप वही जो मतलब होता है ना कि जो आपका चावल चना की दाल सब्जी जो भी चीज़ें हैं, आप रात्रि में भी खा करके व्रत को रख, मतलब अगले दिन खरना रहेंगे। शुद्ध चूल्हे पर, जैसे नॉनवेज का बना, आप अपने रसोई घर में भी जिस चूल्हे पे नॉनवेज बना हुआ है उस पे आप अपने प्रसाद को नहीं बनाएंगे। जो नहाए खाए का प्रसाद हो या खरना का प्रसाद हो, छठी मैया का प्रसाद हो, आप नहीं बनाएंगे। शुद्ध अलग से चूल्हे, मिट्टी का चूल्हा हो, अलग से चूल्हा लेकर के नया चूल्हा लेकर के आएंगे, उस पर प्रसाद माता जी का बनाएंगे। लहसुन प्याज का, आम की लकड़ी पे बनाते हैं लोग, मिट्टी के चूल्हे पे, और भी सारी लकड़ी का जो भी मतलब चूल्हे पे होना चाहिए। नहीं चूल्हा है मिट्टी का, तो आप लोग अपने अलग से एक बर्नर का आप गैस भी ले सकते हैं। अगले दिन खरना का दिन भर निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को खीर रोटी खाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर अगले दिन व्रत रखते हैं। उस दिन शाम को कुछ नहीं खाना चाहिए, फिर शाम को अर्घ देते हैं। और पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो कोसी भर कर उठाइएगा। जो लोग, एक बात विशेष ध्यान रखें, जो लोग पहले व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कोसी भर के व्रत शुरू करना चाहिए। और व्रत जब मतलब छोड़ते हैं, जब व्रत को बिठाते हैं, तो कोसी भर के व्रत को बिठाना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो कभी भी व्रत को शुरू करें तो कोसी भर के उठाया जाता है। कोसी जैसे भी, जैसे 6 गन्ने से या 12 गन्ने से घर के आंगन में, घर में मंडप बना करके, और उसके नीचे फल फ्रूट रख के, ठेकुआ बना करके रख के, दीप दिया करके, फिर अपना व्रत को शुरू करते हैं। और आप लोग छठ व्रत छोड़ना चाहते हैं तो कोसी भर के छोड़ना चाहिए। खरना भी कर सकते हैं, और आप एक दिन वाली, यानी कि जो बड़ी वाली छठ है उस दिन भी आप लोग व्रत रख सकते हैं। उस दिन शाम को अर्घ दिया जाता है। एकमात्र ऐसा एक व्रत है ये छठ पर्व जो है, महापर्व है, इसमें डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसमें डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है और उगते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है। बहुत ही बड़ा पर्व है, बहुत ही, मतलब कहा जाए पर्वों का पर्व, महापर्व छठ पर्व। फिर यानी कि सोमवार को शाम को अर्घ देना है। उसके बाद से अगले दिन, यानी मंगलवार सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ आप जो अपने व्रत को व्रत पारण करेंगे। पारण में आप कुछ भी खा सकते हैं, जैसे लहसुन प्याज, पकौड़ी, जो भी आप खाना चाहते हैं। आप व्रत खोलने के बाद, अर्घ देने के बाद आपका व्रत पूर्ण होता है, फिर अपना पारण आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आपको खाना। और हाँ, इसमें मतलब विशेष ध्यान रखिएगा, कोरा कपड़ा ही पहनते, कोरा साड़ी पहनते हैं। तो बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, वाकई में छठ पर्व होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
तो जो भी चीज़ें आप पहनते हैं, साड़ी, कपड़ा, चूड़ी, आप लोग मेहंदी भी लगा सकते हैं। सिंदूर का सिंदूर लगाया जाता है। मैं बहुत जगह लोग मेहंदी नहीं लगाते, तो मेहंदी भी आप सोलह श्रृंगार करके आप इस व्रत को कर सकते हैं। ठीक है। अब पहले क्या था कि लोग, कहा जाता है कि पहले नियम तो लोग ये कहते हैं कि जो मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, बहुत जगह ऐसा होता है, लेकिन आप अपने वहाँ का जैसा नियम होगा वैसा आप लोग करिएगा। मेहंदी भी लगा सकते हैं आप लोग, सिंगार सिंदूर का सिंदूर भी लगा सकते हैं। तो सब कुछ श्रृंगार करके ये व्रत को आप लोग रख सकते हैं। कोई इसमें मनाही नहीं, जैसा आपके वहाँ नियम होगा वैसा आप लोग करिएगा। तो 25 अक्टूबर से लेकर के दिन शनिवार से लेकर 28 अक्टूबर तक ये व्रत चलेगा, जो कि 4 दिवसीय व्रत होता है। 28 अक्टूबर को सुबह में अपने व्रत को खोलेंगे। 25 को जो है नहाए खाए है, 26 को खरना है, 27 को शाम का अर्घ है, 28 तारीख को सुबह का अर्घ देने के साथ साथ व्रत को खोलते हैं, पारण करते हैं। मंगलवार का दिन है 28 तारीख। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोग को अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को जय छठी मैया, और कमेंट बॉक्स जय छठी मैया जरूर लिखिएगा, और वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा। आप लोग एक लाइक करने से बहुत ही हिम्मत और बहुत प्रेरणा मिलती है, तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो से सपोर्ट करिएगा। तो इसी साथ सभी लोग को जय छठी मैया, राधे राधे।